चलो अब भाई के घर पहुंचते हैं। फ्लैट पे सोसाइटी में पहले घर राखी बांधी, आगे भाई के फ्लैट में अब लिफ्ट से ऊपर जाना है। ये 15-15 मंजिल के फ्लैट हैं। अभी लिफ्ट में आ गए हम। आप देखिए कितने लिफ्ट के, देखो सभी लिफ्ट में है, पूरी फैमिली। ये भाभी जी आगे बोल रही है आइए आइए स्वागत आपका, बड़ी लेट हो गए। अभी कर ली बड़े भैया के घर में एंट्री, फ्लैट में एंट्री। भैया भाभी पोते पोती, बेटा बहू वर्किंग, और भैया भी ऑफिस गए, तो भाभी जी अकेली है घर पे। तो ऐसे ही बैठी थी, सामने मैंने कैमरा किया तो देखो ये एक नाइजीरिया का है। तो मैं भाभी से पूछ रही थी, भाभी बोल रही है सामने वाली बिल्डिंग पूरे फ्लोर, पूरे जितने फ्लैट है इसमें सारे बाहर के, और यही मतलब जो थोड़े काले रंग के नाइजीरिया के होते हैं, वेस्ट इंडीज़ के, उसी तरह के लोग। और इनकी वाइफ, किसी की वाइफ है, ये सिंगल सिंगल जॉब करते हैं। और अब भाभी के साथ बैठ के गप लड़ा रहे थे, राखी बांधी थी। तो ननद भाभी बताओ कैसी लगी, दोनों बहन बहन लग रही है ना। भाई की बालकनी में निकली तो देखो कौन कहता है कि पढ़े लिखे बड़े आदमी कुछ नहीं जानते। देखो चिड़ियाओं का पानी और दाना अपनी बालकनी में ही रख रखा भाभी जी ने। और मैं अभी 5वीं मंजिल पे हूँ, तो देखो कितना नीचे लग रहा है, बिल्कुल ग्रीनरी, क्लीन सोसाइटी एकदम। सामने वही है जिसमें मैंने आपको दिखाया था, वो वेस्ट इंडीज़ जैसे लोग। मैं बालकनी में खड़ी थी, देख रही थी व्यू, एकदम इतना नज़ारा देखने लायक, और मौसम भी बहुत अच्छा। तो भाई ने बालकनी में हनुमान जी का झंडा भी लगा रखा है, और बाहर वॉशिंग मशीन भी, तुलसी भी, भाभी पूजा करती है तो भाई भी। तो ये देखो नीचे का व्यू कितना एकदम डर और लगता है। और सामने के फ्लैट सिंगल सिंगल लोग रहते हैं, मियाँ बीवी। और देखो तुलसी कितनी हरी भरी एकदम बढ़िया, जय तुलसी मैया। और अब बांधते हैं राखी। ये आ गया नन्ना सा भाई का पोता, बोल रहा है सबसे पहले बुआ जी मेरे को राखी बांधो। हालांकि मैं इसकी दादी लगती हूँ, वो बुआ बोल रहा है क्योंकि भतीजा बुआ बोलता है, तो ये भी बुआ ही बोलता है। तो पहली राखी इस छोटे कन्हैया को बांधी, और इसको मिठाई खिलाई। खुश हो गया ये कि हाँ मेरे को बुआ जी ने राखी बांधी। फिर वो लड़की बोली पोती कि बुआ जी मैं भी बनवाऊँगी, तो उसको भी बांधी। दोनों बहन भाई खुश हो रहे हैं कि बुआ जी आ गई। भाई ने बोला भी ये तेरी बुआ नहीं है, ये तेरे पापा की बुआ। तो बच्चे भी बुआ ही बोलते रहते हैं। नौ दादी कहने में मतलब इनको नहीं लगता होगा दादी लाख। अब बांधती हूँ भैया के राखी। भैया ऑफिस से आ गए थे नहीं घर पे तब, अभी ऑफिस से आए। तो बड़े भैया हमारे आर्मी से रिटायर्ड होके बहुत कुछ अचीव किया इन्होंने, और आज बड़ी अच्छी बिजनेस, अपना काम, अपना सब कुछ संभाल रहे हैं। और एक भाई के कारण पूरा परिवार, छोटे बड़े रिश्तेदार सब अपने लाइन पे लग रहे हैं, क्योंकि भाई ने सबको सपोर्ट किया, हमें भी, बहनों को भी, चाचा ताया छोटे भाई सबको सपोर्ट करते हैं हमारे भाई। बहुत ही होनहार और बड़े नेक दिल इंसान। और ये हैं भतीजे, घर के सबसे लाडले भतीजे, माँ दादा दादी का लाडला पोता, बड़े भाई के सबसे बड़े बेटे। इन्हीं के ही वे दो नन्हे मुन्ने अर्जुन अमान्या बेटे थे। अब भतीजे को भी राखी बांध देती हूँ। और अब की बार मैं राखी से पहले दिन आई हूँ, क्योंकि टाइम नहीं था, एडवांस में राखी बांधी है। क्यों अगले दिन मेरे को बहुत ही घर पे ननद आएंगी, दो दो तीन तीन बेटी, तो मैं बिल्कुल बिज़ी रहूँगी, आ नहीं पाऊँगी। तो अब ये देखो नाती और पोती, भाई की पोती मेरा नाती बेड पे खेल रहे हैं। तो मेरा नाती उसकी टी शर्ट पे बटरफ्लाई, तो उसको फाड़ रहा है। दीदी, हाँ, ये खुश हो अम्मू गए बच्चे दीदी भी कि उनके है। घर, क्योंकि फ्लैट में कोई रहता ही नहीं। और अब ये देखो भाई के पोते पोती, एक तरफ भाई दादा बन गया, एक तरफ भाई नाना बन गया। कितना खुश, और आज बहुत नुकरा दिल लग गया फ्लैट में, बिल्कुल दिल खोल के बच्चे हंसे, फुल एंजॉय किया। और वो गोलू भी अपने नानों को देख रहा, बच्चों को देख रहा, क्या तो छोटे छोटे बच्चे मिल गए मेरे को। और अब चल दिए हम अपने घर की तरफ। तो देखो सोसाइटी में ये फ्लाइट खड़े हैं, जेट फाइटर और बहुत कुछ यहाँ पे। और गोल्फ खेलने का, बास्केटबॉल, टेनिस, सारे ग्राउंड है यहाँ पे। पूरी ग्रीनरी देखो, ये अर्थ का बना रखा है जाल ने, अर्थ का पूरा गोल गोल गोल। देखो सोसाइटी कितनी ऊंची ऊंची,
और अभी तो प्रोजेक्ट चल ही रहा है, टीन लगा रखे है साइड में, कोई मतलब गलती से ना चला जाए, चोट वगैरह लग जाए तो साइड में ये मेट्रो सीट खड़ी कर दी। और अब हम चलते हैं अपने घर की तरफ। अभी दूसरे भैया को और राखी बांधूंगी, 2 को बांध दी, तीसरे भैया को और राखी बांधनी है। अभी उसके घर पहुंचती हूँ, बहुत देर से वेट कर रहे हैं। शाम के 5 बज गए, भैया बोल रहा तू सुबह आने वाली थी और 5 बज चुके हैं, कब आएगी। अब सोसाइटी से बाहर निकलते हुए हाईवे पे चढ़ जाएंगे। पहुंच गई तीसरे भैया के घर, भाई की गोदी में नाती और मेरे पास भी नाती, हम दोनों बहन भाई नाना नानी बन गए। ये भाई का नाती बैठा है 1.25 साल का। और अब चल दिए गुड़गांव वाले NH8 पे अपने घर की तरफ, दिल्ली की तरफ। ये DLF की बिल्डिंग है, मेट्रो रैपिड। और रात के बज चुके 8 और घर जाके होएगी पिटाई। देखो ये बिल्डिंग आज से नहीं है, मैं इस रोड से मतलब मैं खुद ही इतने साल की हूँ, तब से ही इसको ऐसी ही बिल्डिंग को देख रही हूँ। हाँ, रैपिड मेट्रो इसके साथ नई निकल गई, लेकिन ये सिप वाली बिल्डिंग और ये एक DLF वाली बिल्डिंग आज से नहीं 40 साल से मैं देख रही हूँ इस बिल्डिंग को। ये वाली बिल्डिंग वोट की शेप में है, सिप वाली बिल्डिंग है, DLF करके ही लिखा है। और ये बिल्डिंग अभी बनी हुई है, ज़्यादा दिन नहीं हुए, मतलब 2-3 साल से नई बिल्डिंग शुरू हुई हैं अभी। और अब तो बन के भी तैयार होगी। इसमें ऑफिस वगैरह शिफ्ट हो गए और हमारा तिरंगा जय हिंद जय भारत आन बान शान से लहरा रहा है। और ये आ गया द लीला होटल, MENC मॉल। और देखो ये द लीला होटल, ये बॉर्डर पे है बिल्कुल। और कभी यहाँ पहले टूल टैक्स हुआ करता था, अब वो हट गया, अब कोई टैक्स नहीं लगता। लेकिन पहले यहाँ इतना जाम होता था, 1-1 घंटे लाइन में लगे रहते थे टूल टैक्स की वजह। अब पहुँच गए अपने डिफेंस एरिया, एयरफोर्स स्टेशन। देखो ये एयरफोर्स स्टेशन था, जेट फाइटर खड़ा था। और रात का टाइम, ये फाउंटेन वाटर के चले हुए हैं फुहारे, एकदम बढ़िया ग्रीनरी। क्योंकि डिफेंस एरिया, यहाँ पे कोई एयर वगैरह नहीं आएगा, डिफेंस के ही क्वार्टर हैं 14-15 मंजिल के। ये देखो इन्हीं के साथ मैं रहती हूँ। और अब आ गया मेरा घर। अभी देखते हैं फाटक बंद पाएगी खुली पाएगी क्या होगा। सब के फ्लैटों की लाइट चली हुई है क्योंकि रात के 8-9 बज चुके हैं। अभी हमें घर जाके खाना भी बनाना है। और दीदी आई हुई हैं ननद मेरी राखी बांधने के लिए, तो राखी भी बंधवानी है। वो ऑफिस जाती है, उनको भी टाइम नहीं था, उन्होंने बता दिया था कि लेट आएंगे। तो देखो शुक्र भगवान का फाटक खुली है, हम निकल जाएंगे, नहीं तो यहाँ भी 2-2 घंटे लाइन में लगे रहो। और सुनसान लग रहा, अभी रात के 9 बजे, लाइन बिल्कुल क्लियर। स्टेशन का नज़ारा दिखाती, ये मेरे घर से स्टेशन है बिल्कुल पास में, वो सामने स्टेशन है बिल्कुल, ये स्टेशन की लाइट। और हम अब पहुंच गए द्वारका में, आपका स्वागत है बोर्ड लग रहा था। अभी चलते हैं घर में और घर जाके भी राखी बंधवानी है। ये बड़ी हस्बैंड जी की सिस्टर राखी बांध रही है, बच्चों की बेबी बुआ जी, और अपने भाई को राखी बांधी। और ये एक राखी आगरा से सिस्टर ने भेजी थी, थैंक यू सिस्टर, आपकी राखी आ गई। और आपके भाई ने और मैंने बंधवा ली। पहले दीदी ने अपनी राखी बांधी, फिर दूसरी दीदी की जो आगरा से आई थी वो राखी बांधी। और अपने भाई का मुंह मीठा करवाया, भैया मिठाई खाओ। और फिर ये छोटे वाली ननद ने अपनी भतीजी को, मेरी बेटी को भी राखी बांधी। ये राखी बांध रही है ननद छोटी वाली। और ये बेटी वो बोली दीदी मैं आपके लिए भी लेके आई हूँ राखी, तो ठीक है बांधवाया उसने। थोड़ा नु कर हाथ दिखना रही है बच्चे बहुत दिनों में मिलते हैं, दिखा रही है कि देखो मेरी राखी। और अब हो गया था खाने का टाइम, अभी बनाया खाना, बिल्कुल थक गई थी, खाना बना के खाएंगे। और आज तो हाथ पैर इतने थक गए, सुबह से जल्दी उठी और थकी। रायता बनाया, छोले बनाए, ये छोले रायता और अचार। और मम्मी की मल्टीग्रेन आटे की रोटी, ये तो मम्मी को दूंगी। और ये हमारी नॉर्मल रोटी है, और भिंडी की सब्ज़ी, छोले की सब्ज़ी, रायता। चलो खाना देते हैं अंदर। और मीठा सब ने मना कर दिया, आज पूरा दिन मीठा मीठा। ये मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा, हैप्पी रक्षाबंधन, लाइक शेयर सब्सक्राइब।